G7 समिट है क्या? G7 समिट के अस्थायी रूप से मेंबर देश कौन कौन से हैं? तो वहीं भारत G7 समिट का अस्थायी रूप से मेंबर नहीं होने के बाद भी G7 के देश भारत को देते हैं बहुत तवज्जो G7 समिट में। तो वहीं इस बार G7 समिट में कौन सा मुद्दा छाया रहा, आइए इन सब विषयों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली पहुंचे हुए हैं, जहां इटली में G7 समिट चल रहा है, जो 13 जून से लेकर 15 जून तक ये G7 समिट चलेगा। तो वहीं G7 समिट के जो अस्थायी रूप से मेंबर देश हैं वो हैं जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। भारत G7 का अस्थायी रूप से मेंबर नहीं है, फिर भी G7 के जो विकसित देश हैं जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा भारत को बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में युवाओं का जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है और निवेश के दृष्टि से भारत सबसे बेहतर नजर आता है इन देशों को। तो वहीं भारत बाजार के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। तो वहीं चाइना के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चाइना का बाजार है उसको कम करने के लिए भारत को ये G7 के देश सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं, जिस वजह से भारत को हर साल G7 समिट में बहुत तवज्जो मिलती है। तो वहीं G7 समिट में जो शामिल होने वाले देश हैं वो जापान है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और कनाडा है। ये सभी देश विकसित देश हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं वो मुद्दे G7 समिट में उठाए जाते हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ या ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दे पर भी G7 समिट में इस बार बात हुआ। तो वहीं इस बार आपका हमास और इजराइल युद्ध का मुद्दा भी G7 समिट में छाया रहा। तो वहीं रसिया यूक्रेन का जो युद्ध अभी चल रहा है उसका भी मुद्दा G7 समिट में छाया रहा, जहां इन युद्धों को लेकर के G7 के जो विकसित देश हैं वो चिंता जताए। तो वहीं सभी युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है वो लेकर आए। तो आने वाले समय में क्या जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, क्या उस पे रोक लगता है, क्या युद्ध विराम होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं जो ये G7 के देश हैं वो सभी यूक्रेन को एक साथ सपोर्ट किए। तो वहीं भारत इससे दूरी बनाए रखा, क्योंकि भारत समझ रहा है कि उसके लिए यूक्रेन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी रूस है। तो वहीं ये G7 समिट आज 15 जून को खत्म हो रहा है इटली में, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जो विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो वहीं चाहे जापान आपके फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इटली पहुंचे हुए हैं, अभी आपके ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक वो भी पहुंचे हुए हैं आपके ब्रिटेन। तो वहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो भी पहुंचे हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इटली पहुंचे हुए हैं, जहां जॉर्जिया मेलोनी ने तमाम राष्ट्राध्यक्षों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो वहीं आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो इसमें हमास और इजराइल को लेकर के जो युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव बना, क्या वो कब तक लागू होता है और कब तक फिलिस्तीन जो आज दर दर भटक रहे हैं वो अपने घर वापस जाते हैं। तो वहीं यूक्रेन रसिया युद्ध कब तक इस पर लगाम लगता है और कब तक युद्ध विराम होता है रसिया यूक्रेन युद्ध पर, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से ये तमाम देश आपका यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये युद्ध अब खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।